जय मसीह की सबको। जैसा कि आज का वचन है, हम देखते हैं लेवी व्यवस्था 20 का 26 नंबर वचन लिखा है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको उन और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हम यहाँ पे देखते हैं वचन की यहोवा परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बने रहना। तो जैसा कि उत्पत्ति किताब में हम देखते हैं कि उस यहोवा परमेश्वर ने हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। जैसे वो खुद पवित्र हैं, वो चाहते हैं कि उसके हाथों की कारागरी भी पवित्र रहे, वो इंसान भी पवित्र रहे। हमें पवित्रता का जीवन जीने की जरूरत है, जैसा कि आज का वचन हमें बताता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने हमें रॉबर्ट नहीं बनाया है कि वो अपने हिसाब से चलाएंगे। उसने हमें धरती पे जीवन दिया और उसने कहा कि तुम जैसे चलोगे तुम वैसा प्रतिफल पाओगे। तो कहता है पवित्र बने रहना। तो हमें पवित्रता का जीवन जीने की जरूरत है। पवित्र का मतलब हो जाता है पाप से दूर। और जब हम पाप से दूर होते हैं तो हम पवित्रता अपने अंदर लेके आते हैं, अपने अंदर निखार लेकर के आते हैं, अपने अंदर बुराइयों को खत्म कर देते हैं, त्याग देते हैं। क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। जब वो पवित्र है तो उसकी महिमा करने वाला भी पवित्र होना चाहिए, उसकी आराधना करने वाला भी पवित्र होना चाहिए। क्योंकि जब हम पवित्रताई से उसकी आराधना करते हैं तो हमारी आराधना उसके स्वर्ग के राज्य तक पहुंचती है, हमारी प्रार्थना उस तक पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि पापियों की प्रार्थना वो नहीं सुनते हैं, हम पापी ही हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं उस तक पहुंचती है। तो कहने का मतलब है कि पवित्रताई का जीवन जब हम जीते हैं, पवित्रताई के जीवन का हमारे जीने से वो और ज्यादा ब्लेसिंग्स हमें देता है और अपने राज्य के लिए हमें तैयार करता है। क्योंकि बिना पवित्रताई के जीवन के हम लाख कोशिश कर लें, हम हर एक वचन पे चलने की कोशिश करें, और अगर हम पवित्र नहीं है तो हम उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पवित्र रखने के बावजूद भी जब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे तो बाइबल कहती है कि तुम एक आग के दरिया में से डुबाए जाओगे, ताकि जो बुराई रह गई है वो भी पूरी तरह खत्म हो सके तुम्हारे शरीर से। तो पवित्रता का जीवन एक मसीही के लिए बहुत जरूरी है। देखा, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तो और देशों के लोगों से अलग इसलिए किया है क्योंकि जब हम उसके ऊपर जब हम पढ़ते तो हम देखते हैं कि वहां पे अन्य जाति जो लोग थे वो व्यभिचार में थे, वो रिश्तों में व्यभिचार करते थे, गलत काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है कि तुम वैसे नहीं हो, मैंने तुम्हें अलग किया है, और देशों के लोगों से अलग किया है ताकि तुम निरंतर मेरे बने रहो। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ शरीर से व्यभिचार करना, एक गलत रिश्ते के साथ में शारीरिक संबंध बनाना ही व्यभिचार नहीं होता। जब हम परमेश्वर की रहते हुए, परमेश्वर की उपासना करते हुए अगर हम दूसरे कहीं और भटकते हैं, गलत रास्तों में जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी व्यभिचार है। तो परमेश्वर कहता है कि उन चीजों से तुम बचे रहना क्योंकि मैंने तुम्हें और देश के लोगों से अलग किए। तो परमेश्वर ने हमें अलग किया, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल में जो इंसान के लिए इस धरती पे जो रीति रिवाज जो बनाए गए, जो निर्देश बनाए गए, वो किसी और ग्रंथ में हमें नहीं मिलते। बहुत से ग्रंथों में बोला क्या है कि अच्छाई के लिए, किसी के भले के लिए तुम झूठ बोल सकते हो, किसी के भले के लिए तुम चोरी कर सकते हो, लेकिन बाइबल कहती है झूठ नहीं बोलना मतलब नहीं बोलना। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अलग हैं बाइबल से, दूसरे ग्रंथों से। बाइबल में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत अलग है, भिन्न है। वो सकरा मार्ग हमें लगता है, वो हमें तकलीफ जरूर देता है, लेकिन जब हम उसमें चलते हैं तो पूरी तरह से हम क्या होते हैं, पवित्र होते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनते हैं। तो आज के वचन के हिसाब से हमें पवित्र बने रहना है, और वो पवित्र बनने के लिए हमें क्या करना है, बुराई से दूर रखना है अपने आप को। क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुम्हें और देश के लोगों से अलग किया है। तो हम अलग हैं, हम मसीह में आए हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम तैयार किए गए हैं। हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। हम सेम वैसे नहीं हैं, हम दूसरों की तरह जीवन नहीं जी सकते।
ऐसा नहीं कि अब अच्छा खाना या अच्छे कपड़े या अच्छे जीवन जीना नहीं। वो आदतें हमारे अंदर से खत्म होनी चाहिए, वो बुराइयाँ हमारे अंदर से खत्म होनी चाहिए, जो कि बहुत से लोगों में पाई जाती हैं। तो हमें पवित्रताई का जीवन जीने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सके, क्योंकि उसने हमें और देश के लोगों से और जाति के लोगों से अलग किया। तो यही आज का वचन है। जय मसीह की सबको। खुदावंद इस वचन के द्वारा बहुत सी आशीष दे।